हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं कानपुर से अपर्णा शर्मा। और आज है दिन बुधवार, गणेश जी का दिन है। और भगवान आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि आज से पितृपक्ष खत्म हो रहे हैं, अमावस का आज दिन है। और मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रही थी मैरिड वुमेन्स के लिए कि कुछ को शायद नहीं पता होगा कि अमावस को बाल नहीं धोते हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो छोटी सी टिप है वो मैं आप लोगों को बात बता सकूं, शेयर कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं आपके साथ भी थोड़ी सी ये बात शेयर करना चाह रही थी कि हाँ, मेरी सासू मॉम ने मुझसे कहा था कि अमावस को बाल नहीं धोते हैं। तो बस एक ये छोटी सी बात थी अमावस के लिए। और दूसरी बात ये थी कि आज मैं छत में बैठ करके इसलिए बैठी हुई व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है। और मैंने तो द्यूज जब पढ़ा था तो उसमें अपनी जो सासू मॉम थी उनका जो छोटी सी पूजा रखी थी उसका मैंने व्लॉग भी बनाया था, वो कर चुकी थी। और मेरे जो ससुर हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, तो उन्हें एक्चुअली दिन तारीख नहीं याद है अपने माता पिता की जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ था। तो आज के दिन उन्होंने, अमावस का दिन है, आज के दिन जो भी भूले भटके कोई भी पितर हों उनका विसर्जन कर सकते हैं। और उनकी याद में हम छोटा सा हवन कर सकते हैं, अग्यारी जिसको कहते हैं। तो वो मेरे पापा ने करा है आज के दिन। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस उम्र में जितना उनसे बन सकता है, जितना श्रद्धा से वो कर सकते हैं, वो उन्होंने किया है। एक्चुअली उनको कमर से भी दिक्कत है, थोड़ी सी उठने बैठने में, उनको पैरों से भी दिक्कत है। तो उनसे जितना छोटी सी पूजा हो सकी उनके शरीर से उतना उन्होंने किया श्रद्धा से। तो और एक बात और भी बतानी थी आप लोगों को कि चाहे थोड़ा सा ही समय निकालें अपने पुराने रीति रिवाजों के लिए, लेकिन जरूर समय निकालें। और मैं भूल गई थी, आज 2 अक्टूबर भी है, गांधी जयंती भी है। और हम उनकी याद न करें आज के दिन, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में ही आज छुट्टियां होती हैं। मेरी बेटी भी घर में ही है। और उनके बचपन का नाम मोनिया था। मैं आप लोगों को वही छोटी छोटी बात बताऊंगी जो शायद आप लोग भूल गए हैं, याद नहीं है, वही बात बताऊंगी। और जब वो देह त्याग करे थे, जब वो खत्म हो गए थे, तो उन्होंने हे राम ही बोला था। और एक गाना भी उनके उसमें गाया जाता है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। लेकिन उसमें एक लाइन अब के समय में लोग कहीं कहीं सुना है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन ये नहीं है असली हमारा गीत। हमारा असली गीत दूसरा है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम और शालिग्राम। एक्चुअली मुझे याद नहीं है, उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी कह रही हूँ आप लोगों से। तो आप लोग जरूर उसको देखेगा, मुझे याद नहीं आ रहा वो गाना, याद करने की कोशिश कर रही थी। देखो, सब कुछ सबको नहीं आ सकता है, नहीं याद हो पाया मुझसे। तो बस इतना बताऊंगी कि वो गाना असली नहीं है, ये असली है गाना। हम लोग अपनी ओरिजिनलिटी जैसे कि भूल जाते हैं, वो है। और गांधी जी ने शुरुआत करी थी अहिंसा से, सत्य से ही, कि बिना मारपीट के ही सब कुछ अच्छा हो जाए तो हो जाए। लेकिन कुछ हमारे नए भी युवक आए थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे तो नहीं मिल सकती, सब कुछ शांति से कह करके भी नहीं मिलती है। कभी कभी कुछ चीजों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। ये भी एक तरह का अधिकार है, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ में अधिकार हो, या हमारे प्रोफेशनल लाइफ में अधिकार हो, या हमारे देश के लिए अधिकार हो। अधिकार जैसे कि ये हमारा देश है, हमारा इस पर ज्यादा वो अधिकार है। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने हिंसा का थोड़ा बहुत सहारा लिया, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो जैसे अर्जुन ने महाभारत जो रची थी, श्री कृष्ण जी ने रची थी इतनी बड़ी महाभारत, अर्जुन ने नहीं रची थी। लेकिन उन्होंने भी अपने अधिकारों के लिए इतना बड़ा युद्ध किया कि नहीं करा, किया। अर्जुन कहीं ना कहीं पीछे हट रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ना तो बहुत जरूरी है। तो जैसे अर्जुन ने लड़ा, अपने परिवार से लड़ लिए, अपने गुरुजनों से लड़ लिए, वैसे ही हम लोगों ने अपने देश को बचाने के लिए अंग्रेजों से हम लोग भी लड़े। हम लोग क्या लड़ रहे हैं, जो लड़के बेचारे चले गए हैं, वो इस दुनिया में उनका सिर्फ नाम रह गया है। उनके उपलक्ष्य में तो छुट्टियां भी नहीं होती हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद
और गांधी जी के लिए छुट्टी भी होती है, उनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए थे, जहां पर उन्होंने भाषण दिया था, वहीं पर से ही उनका नाम राष्ट्रपिता बन गया था। मुझसे जितना हो सका वो मैंने अपने बात आपके सामने शेयर करी, और आगे मैं आपको मेरे पापा ने कैसे छोटी सी पूजा करी श्राद्ध में, छोटी सी पूजा श्राद्ध कहें या पितृपक्ष की छोटी सी पूजा कहें, जो भी हो वो कैसे करी वो मैं जरूर आपको दिखाऊंगी। और आज ये छोटा सा ही एक ब्लॉग है। थैंक यू सो मच, राधे राधे, इतना वक्त देने के लिए। बस, और मैं सभी को बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ जो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं रेगुलर, और सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब से बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, ये जरूर मैं कहूँगी। थैंक यू। यहाँ तेल लगा तो ले जल में डाल दें।